एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो है वो सीक्रेटली क्या चाहते हैं आपको बताना, जो वो कह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं। फर्स्ट 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है द टावर। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास चैरियट। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, शिज़्नोफेरिया और लास्ट आ रहा है हमारे पास कंप्लीशन। तो मुझे यहाँ पर एक जनरल एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर जो है किसी ना किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है किसी पर्सन से, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड भी आ रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। तो काफ़ी हद तक कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ये आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है या किसी पर्सन से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको सीक्रेटली कुछ बताना चाहता है। तो उस पर्सन से आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी नोक झोंक। और इस समय जो है आप नो कॉन्टैक्ट की पूरी पूरी सिचुएशन में है या फिर मिनिमम कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट की ही ज़्यादा सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है उनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो, ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप ही हो, लेकिन आपकी जो है फ्रेंडशिप है, जो थी कभी, उसमें जो है दरार आ गई है और आप दोनों ने अपना-अपना रास्ता जो है अलग चुन लिया है। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। तो पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि कहीं न कहीं कोई व्यक्ति मूव ऑन हो चुका है। उसने वो जगह छोड़ दी है, उसने वो व्यक्ति को छोड़ दिया है, वो सिचुएशन से जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन थी, उससे जो है वो काफ़ी हद तक बाहर आ गए हैं। तो उस सिचुएशन को जो है, कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जो है आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं इस चीज़ के पेन को महसूस कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होगा कि आपको पेन नहीं है, लेकिन आप इतने हिम्मती हैं, इतने करेजियस हैं कि आपने जो है एक सही डिसीजन ले लिया है कि आपको आगे जाना ही जाना है। तो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स आया है। 3 ऑफ कॉइन्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि जैसे कि मान लीजिए वो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में तो वो रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, लेकिन पास्ट एनर्जी को मैं अगर पढ़ती हूँ, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में या कह सकते हैं सिचुएशनशिप में या फ्रेंडशिप में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए होंगे। कि जैसे मान लीजिए आपने केयर की है उनकी, आपने उनको जो है कहीं न कहीं सँभालने की कोशिश की है कि आप गलत कर रहे हैं। तो आपने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स लगाए होंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। इस वजह से जो है वो टावर कार्ड आया है। तो काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस की भी बात हो रही है, चक्रा की, कि कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शन तभी आया है जब इक्वल एनर्जी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं है। कोई व्यक्ति बस लेना चाह रहा है, देना नहीं चाह रहा है। तो वो चीज़ ने जो है कहीं न कहीं इफ़ेक्ट किया है आपकी इस सिचुएशन को, इस फ्रेंडशिप को। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर रिलेशनशिप भी नहीं कह पा रही, क्योंकि कप्स की एनर्जी जो है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन का है, म्यूचुअल फ्रेंड्स आप हो सकते हैं। देखिए कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहा है। वो व्यक्ति जो है आपको कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं इस समय प्रेज़ेंट सिचुएशन में। चैरियट की एनर्जी आ रही है, 7 नंबर आ रहा है, कैंसर एनर्जी है। वो जो है आपकी ज़िंदगी में आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपकी पूरे पूरा जो है आप मूव ऑन हो चुके हैं। मेंटली जो है वो मूव ऑन हो चुकी है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हार्श होती है, ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से आप आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कट ऑफ कर देंगे, सीधा कट ऑफ है। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है।
दूसरा व्यक्ति जो है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपके साथ वो सब सेलिब्रेशन करना चाहता है, जो वो पहले टाइम पे करते थे। हो सकता है आपके, जैसे कि मैंने कहा है, फ्रेंडशिप रही होगी, म्यूचुअल फ्रेंड्स भी रहे होंगे, लेकिन उसकी वजह से जो है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। अब आपको पता होगा कि किस वजह से क्रिएट हुआ है, कि कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हाथापाई हुई हो, लेकिन वर्बली जो है कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वो व्यक्ति जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिजनोफेरिया, आ रहा है 2 नंबर पे भी आ रहा है। तो वो जो है अभी भी स्टक है इस सिचुएशन में कि मैं आपको अप्रोच करूँ, ना करूँ, अपोलोजाइज़ करूँ, ना करूँ। क्योंकि टावर के ठीक नीचे आया है। उनको रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने जो है काफ़ी कुछ गलत किया है आपसे। आपकी जो है एक तरीके से कीमत नहीं समझी है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी कुछ जो है नुकसान हुआ है। उनकी रेपुटेशन को भी नुकसान हुआ है, आपकी रेपुटेशन को भी नुकसान हुआ है, और ओवरऑल जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उसमें भी जो है डिवीज़न कह सकते हैं फूट पड़ गई है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम जब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या वर्किंग प्लेस पे भी होते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कभी छोटी-मोटी बात के लिए दरार नहीं आती है। यहाँ पे टावर कार्ड आया है। टावर कार्ड अपने आप में दिखाता है कि कोई छोटी-मोटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अच्छी खासी कॉन्फ्लिक्ट है। जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया हो, या आपके पीठ पीछे जो है गॉसिप की हो, आपकी इंसल्ट की हो। इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई है। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन का कार्ड आया है। वो समझते हैं कि आप जो है उनकी मिसिंग पज़ल हैं, या कह सकते हो जो पज़ल है वो कहीं न कहीं कंप्लीट होता है आपकी ज़िंदगी में आने से। वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आपको उन्हें मौका देना है या नहीं देना है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, चेरियट का कार्ड आ रहा है कि वो जो है आपको अप्रोच करना चाहेंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ नेचर देख पा रही हूँ, यहाँ पे मदर गाया की भी एनर्जी है कि आप उस इंसिडेंट्स के बाद जो है और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। हालाँकि आप पहले ही मैच्योर थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो है वो और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं कि अब बोलना जो है वो लोगों से काफ़ी हद तक आपने कम कर दिया है, काम से काम रखते हैं, अपने ऊपर जो है फ़ोकस कर रहे हैं, और अपनी जो कह सकते हैं इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला लव मैसेज आया है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो आपको जो है आंसर्स मिलेंगे, लेकिन अपने अंदर से ही मिलेंगे। तो वो जो आंसर्स हैं वो आपको अपने अंदर से ही ढूंढने हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. तो काफी हद तक जो आप एक दूसरे को कभी क्रिटिसाइज किया भी होगा, या आपने नहीं भी किया, उन्होंने किया है, वो जो है सिर्फ अनहैप्पीनेस को ही बढ़ाता है। जो भी चीजें हुई हैं उसे एक्सेप्ट करना है, और वो चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो बड़ी कह सकते हैं दुविधा वाली स्थिति है। तो उस चीज़ को जो है कहीं न कहीं अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी फ्री विल है। लेकिन अगर आप नहीं अप्रोच करना चाहते हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, तो आप जो है अपना डिसीज़न पूरी तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। आई ओ यू। तो कहीं न कहीं वो जो है इस चीज़ को जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है। देखते हैं कुछ और। फेवरेट परफ्यूम्स, तो हो सकता है उनको जो है परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर उन्होंने आपको कभी दिया हो, या आप परफ्यूम जो लगाते हो वो उनको फेवरेट हो। नेक्स्ट आ रहा है आई सी ग्रेस एंड पॉसिबिलिटी इन ऑल ऑफ लाइफ चैलेंजेस। तो वो जो है इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि हर चीज़ में जो है पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेस होती है। नेक्स्ट आ रहा है आई रैन बिकॉज आई कुडंट फेस माई शैडो। आंसर आ गया है कि वो जो है भागे हैं आपसे, वो इस वजह से भागे हैं क्योंकि उन्हें अपने आप से ही इनसिक्योरिटी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉयल। वो जो है आपकी तरफ लॉयल्टी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको कोई रीजन देना है या नहीं देना है। एशियन हो सकता है, वो एशियन हो।
व्हाट कंज्यूम्स योर माइंड कंट्रोल्स योर लाइफ। तो काफी हद तक जो है वो अपने माइंड में ही कंज्यूम हो रहे हैं आपके बारे में सोचकर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल। तो यूनिवर्स जो है वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको जो है अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है किसी और से। आप अपने आप में यूनिक हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पावर कपल, तो वो जो है आपके साथ एक पावर कपल की यूनियन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो काफी हद तक जो है उनकी ऑस्ट्रेलियन एथनिसिटी हो सकती है या फिर आप दोनों ऑस्ट्रेलिया में मिले हों। चलिए देखते हैं कुछ और। आई वेलकम हेल्दी लविंग रिलेशनशिप। तो वो जो है अब समझ रहे हैं कि उनको जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है ना। लास्ट देख लेते हैं मेमोरीज। तो वो जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं, मेमोरीज जो है उन्होंने क्रिएट की होगी, तो वो जो है बार बार इस चीज को सोचते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग्स कि वो जो है आपको इमोशनली क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है बहारा बहारा, कोई गाना रहा होगा आई हेट लव स्टोरी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है कुछ ना कहो 1942 अ लव स्टोरी। तो ये जो है गाना है, तो आप देख सकते हैं उसमें। और नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का। तो ये जो गाना था कुछ उसी तरीके से आप दोनों के साथ रहा होगा। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है एक चार्म आया है, डॉल्फिन का चार्म आया है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि आपके वो फ्रेंड थे जिसने जो है कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैब किया है, आपको बिट्रे किया है, इंसल्ट किया है या चीट किया है। अब हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक हार्ट आया है। तो हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसा नहीं था कि आप दोनों के बीच में इमोशंस नहीं थे, बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है किसी ना किसी एक्शन के थ्रू जो है सब कुछ जो है खराब किया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सैलामेंडर आया है। तो रीबर्थ को दिखाता है। तो आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जो है आपने स्पिरिचुअली ग्रोथ की है। नेक्स्ट आ रहा है एक म्यूजिक का चार्म आया। तो यहाँ पे म्यूजिकल जो है लिरिक्स भी हमने देखे थे, तो उसी में से जो है कहीं ना कहीं वो म्यूजिक को सुनते होंगे और आपको याद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। तो उस चीज को जो है कट ऑफ करने की जरूरत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डिसीजन लेना है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर जोडियक साइन जो है वो आपका इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपको क्या सीक्रेटली कहना चाहते हैं। जो कि कार्ड आ रहा है हमारे पास द हर्मिट। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं, मुझे पसंद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस एंड लास्ट है प्लेफुलनेस। ये तो मेरा ही पाइल है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि कोई व्यक्ति है, हो सकता है वो वर्गो एनर्जी के हों, जरूरी नहीं है। सन मून और राइजिंग जो है वर्गो एनर्जी हो सकता है। ये वो थोड़ा शांत रहने पसंद करते हों, बहुत ज्यादा बातचीत करनी पसंद ना करते हों। वाइज पर्सन है, बहुत ज्यादा जो है उन्होंने जिंदगी में ग्रोथ देखी है, ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं। उन्होंने जो है काफी कुछ सहा भी होगा, लेकिन वो जो है इस चीज को एक मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वो कभी भी डिसबैलेंस दिखें आपको, या फिर ऐसा लगे कि वो जो है इमेच्योर बिहेव करें। वो मेच्योरली ही बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति मेच्योर है और अपनी एज से ज्यादा मेच्योरिटी उनकी दिखती है, वो विजडम वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। कि मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, 10 ऑफ कप्स जो है फैमिली को दिखाता है, 9 ऑफ कॉइंस है पूरी इंडिपेंडेंसी को दिखाता है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स है फैमिली को दिखाता है। तो दोनों बारी जो है राइपनेस भी आ रही है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपरली इस तरीके का एजेंडा है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे 9 आया है नंबर, फिर 8 आया है,
फिर 9 आया है, फिर 10 आया है, फिर 10 आया है, 9 आया है, 9 आया है, फिर एक प्लेफुलनेस आई है। तो कहीं न कहीं ये जो है एक सिंक्रोनाइज़ेशन है कि 9-10 9-10। तो ठीक है, तो 1919 दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ज़रूरी नहीं है सभी के लिए, लेकिन कहीं न कहीं एंजल नंबर की तरीके से ये सिंक्रोनाइज़ेशन आ रही है। तो वो पर्सन जो हैं, जो कि कम बात करना पसंद करते होंगे, थोड़े रिज़र्व्ड होंगे, लेकिन वाइज़ पर्सन हैं, वो जो है आप पर कहीं न कहीं क्रश रखते हैं। आपको देखते होंगे, हो सकता है मुझे वर्किंग प्लेस की थोड़ी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो भी वो जो है आपकी सराउंडिंग में ही होंगे। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योर है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, अपनी एज से मैच्योर है। मान लीजिए 20 या 22 साल के लड़का है या लड़की है, ठीक है? तो वो जो है उसकी बातों से ऐसा लगता होगा कि वो जो है अपनी एज से बियॉन्ड है। ये ठीक है, कहीं न कहीं मैच्योरिटी वाला है। तो वो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं आप पे क्रश रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के भी 8 ऑफ कॉइन्स हैं। उन्हें मैच्योरिटी है उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को सँभालने का तरीका है और वो जो है हर छोटी से छोटी जैसे कि हम जब छोटे होते हैं या फिर कुछ जो कह सकते हैं इमैच्योर बच्चे होते हैं, बच्चे ही कहूँगी, ठीक है? कि वो जो है छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं, वो जो है ऐसे पर्सन ही नहीं होंगे। वो जो है वहाँ से कट ऑफ कर देंगे कि ये जो है मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो वो इस तरीके के पर्सन होंगे। 8 ऑफ कॉइन्स आया है, बहुत ही डिटर्मिनेंट व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हों इसी प्रेज़ेंट सिचुएशन में। और अगर वो वर्किंग प्लेस पे भी हैं, तो वो अपनी जो जॉब है उसके बावजूद भी जो है कोई ना कोई जॉब करना पसंद करते हो या फिर उनकी अगर हॉबी ही है तो उसमें भी जो है वो इंडल्ज होना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है। हालांकि उन्होंने अप्रोच नहीं किया है क्योंकि ये जो है थोड़े रिजर्व्ड पर्सन है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आपकी इंडिपेंडेंसी को देखकर बहुत ज़्यादा जो है कहीं न कहीं एडमायर करते होंगे। कहीं न कहीं उनके मन में ऐसा है कि काश आपके साथ जो है उनकी फैमिली बन जाए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स आ रहा है। 10 ऑफ कप जो है विश फुलफिलमेंट के अलावा भी जो एक का कप और बढ़ गया है तो इमोशनल पूरी तरीके से फुलफिलमेंट है। यहाँ पर वेल्थ है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, फैमिली की जो खुशियाँ होती है, वो सब जो है आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो वो जो है एक वेल्दी पर्सन है। ऐसा नहीं है, इनहेरिटेंस की बात नहीं है, सेल्फ मेड पर्सन है। जो भी उनकी एज ग्रुप रही हो, तो उसके हिसाब से जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव किया होगा, छोटी ही एज में। तो काफ़ी ज़्यादा जो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, वो जो है आपकी ज़िंदगी में अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और इस फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें वो पेट्स देखते हैं, चिल्ड्रन देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं और वो जो है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो उनका एक पूरा होलिस्टिक मैच्योर कह सकते हैं व्यू पॉइंट है आपको लेकर कि आपके साथ जो है वो ये सब करना चाहते हैं और आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो वही चीज है कि आपकी इंडिपेंडेंट नेचर की वजह से आपको बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है उसको बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे कि आपके जो फेशियल फीचर्स हैं या चलने का तरीका जो है या फिर कह सकते हैं कि जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं या आपकी जो बॉडी जो है उसकी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन महसूस करते होंगे, लेकिन थोड़े से रिजर्व्ड पर्सन है। तो हो सकता है कि वो अपनी बात को अच्छी तरीके से कन्वे ना कर पाए क्योंकि उनके मन में जो है पूरी तरीके से आपके लिए इमोशंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम मूवीज देखते हैं, हालांकि मूवीज जो है ज्यादातर फिक्शनल ही होती हैं, झूठी ही होती हैं, लेकिन कई बारी कुछ सिचुएशंस जो है हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को भी मिल जाती है कि कोई मान लीजिए कोई नर्ड है, ठीक है? बहुत पढ़ाकू लड़का है या लड़की है, ठीक है? और वो जो है किसी पॉपुलर व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टेड है या उसे क्रश मानता है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब ये आपके वर्किंग प्लेस पे भी हो सकती है कि आप पॉपुलर हैं, लोगों के बीच में हँसना बोलना, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, वो इंट्रोवर्ट है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 नंबर आया है, राइपनेस को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक फ्रूट को पकने में समय लगता है,
ठीक है? तो उसी तरीके से जो है इस व्यक्ति को भी आपको अप्रोच करने में समय लग सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका बिहेवियर आपके आस-पास बिल्कुल चेंज हो जाता है और लोगों के कंपैरिज़न में, तो आप भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं या आप उनकी तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आप उन्हें आगे हिम्मत दे सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है रिलेशनशिप मान लीजिए पहले जो शुरुआत जो है वो फ्रेंडशिप से ही होगी, उनकी मन में इच्छा ज़रूर है, लेकिन वो जो है फ्रेंडशिप से ही आगे तरफ जाना चाहते होंगे। तो यहाँ पर जो है हो भी सकता है कि आप एक-दूसरे को जानते हों, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस व्यक्ति के मन में जो है आपके लिए इस तरीके की भावनाएँ हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन में पहले कार्ड में देख पा रही हूँ कि बटरफ्लाइज हैं। कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आएँगे, एक सुकून भी आएगा और मन में जो है वो शांति आएगी। और दूसरी जो है सिचुएशन में भी कार्ड में भी मैं देख पा रही हूँ कि कोई 2 हाथ हैं वो प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से, डिवाइन से कि कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट कर लें। चलिए देखते हैं क्या आता है लव मैसेजेस में। तो यहाँ पर जो है पहला मैसेज आया, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यूनिवर्स भी आपसे कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहा है और वो भी आपसे यही कहना चाह रहा है कि आप अपनी हार्ट की सुने। आपको उत्तर पता है, आपको जो है सही वही करना है जो आपके दिल कह रहा है। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो काफी हद तक जो है ये सीक्रेट एडमायरर है, मैंने पहले ही कहा है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपको अभी तक अप्रोच नहीं कर पाए हैं अपनी रिजर्वडनेस की वजह से। तो चलिए देखते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस। योर विश इज ग्रांटेड, तो काफी हद तक जो है उनकी विश या आपकी विश जो है वो ग्रांट होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑलवेज ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, तो उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन ब्लू आईज, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी ग्रीन ब्लू आई हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी, तो हो सकता है कि उनके मन में इस तरीके की चीज हो कि कोई व्यक्ति जो है उनका मजाक बनाए या फिर जो है नेगेटिव लोग आपकी तरफ आ जाएंगे या उनकी तरफ आ जाएंगे, तो इस वजह से भी वो आपको कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बम्बल बी सॉन्ग, तो आप इस सॉन्ग को देख सकते हैं। वियर्ड एंड ब्यूटीफुल, तो काफी हद तक जो है वो थोड़े से कह सकते हैं कि वियर्ड हो सकते हैं और ब्यूटीफुल भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गुड न्यूज इज कमिंग, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव ही मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई लव फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो बहुत ज्यादा जो है उनके मन में आपके लिए प्रेम भाव है। अब ये आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति ऐसा है आपके पास या नहीं। केमिस्ट्री, तो ऐसा हो सकता है आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो या फिर जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपसे मिले हो, केमिस्ट्री लैब में आप दोनों की मेमोरीज बनी हो, स्कूलमेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बिलीव इन योरसेल्फ, तो यूनिवर्स उनको भी और आपको भी ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने में बिलीव करें। नेक्स्ट देख लेते हैं रेड चीक्स, तो ऐसा हो सकता है उनके रेड चीक्स हो, जरूरी नहीं है सभी के लिए हो। नेक्स्ट आ रहा है डोंट प्रेशर मी, तो वो जो है इस तरीके के पर्सन है कि वो प्रेशराइज्ड कंडीशन में कहीं ना कहीं क्विट कर देना चाहते होंगे या फिर जो है वो इस चीज को झेल नहीं पाते होंगे, तो कुछ इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे वियर्ड एंड ब्यूटीफुल आया है कि कहीं ना कहीं दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज जो है वो इकट्ठे उनमें आती होंगी। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। पहला आ रहा है जग घूमिया सुल्तान मूवी का, तो ये तो सभी को मालूम ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई यू आर रीजन कैलम स्कॉट का। एक और देख लेते हैं तेरे नैना माई नेम इज खान। बहुत ही अच्छा गाना है, सभी को पसंद होगा मेरे ख्याल से। मेरे संग न्यूयॉर्क मूवी का, तो इस सिचुएशन में भी हो सकता है कि जो न्यूयॉर्क मूवी में कुछ हुआ होगा, आई थिंक नील नितिन मुकेश थे शायद, मुझे याद नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है इश्क हुआ आजा नचले मूवी का, तो आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। बहुत ही पॉजिटिव चार्म्स आए हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म आया है, एक हार्ट शेप में बेस्ट फ्रेंड आया है, तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है 2 बारी लव आया है चार्म्स का, तो यहाँ पर इंटेंस लव है, जैसे कि यहाँ पे मैसेजेस में भी आया था कि वो जो है आपसे रेस्ट ऑफ योर लाइफ जो है लव करना चाहते हैं। सॉरी अगर कोई नॉइज़ सुनी हो आपको। नेक्स्ट आ रहा है एक एंकर आया है, तो एंकर जो है काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट आ रहा है एक स्वान आया है, स्वान जो है वो इस तरीके का बर्ड है या एनिमल ले लीजिए, बर्ड ही कहना चाहिए, कि वो जो है मेटिंग उन्हीं से करते हैं जिनसे वो वाक़ई में ही अटैच होते हैं, तो कुछ इस तरीके के पर्सन हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक मिरर आया है, तो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। यहाँ पर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जी आ रही है, तो आप दोनों को जो है कम्युनिकेशन से संभालने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।